हेलो व्यूअर्स, हैप्पी दशहरा, हैप्पी विजयादशमी। आज मैं बात कर रही हूँ दशहरा को लेकर। दशहरा जो है अश्विन शुक्ल पक्ष नवरात्रि के बाद वाला जो दिन होता है, 10वां दिन, उस दिन हम लोग दशहरा मनाते हैं। दशहरा को विजयादशमी भी बोला जाता है और दशहरा के दिन हम लोग जो मानते हैं कि भगवान राम ने रावण का वध किया था। ये जो दशहरा का त्यौहार है वो बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का त्यौहार है। और हम लोग कई जगह पे देखते हैं कि इस दशहरा के त्यौहार में रावण और कुंभकर्ण के पुतले को जलाया जाता है। स्ट्रेंज, कुछ अजीब है ना। अब ये बता रही हूँ मैं कि रावण को 10 सिर था। रावण को दशानन क्यों कहते थे और क्यों कहते हैं? दश आनन, दश मतलब 10, आनंद संस्कृत वर्ड है, मुख, 10 सिर। तो रावण को 10 सिर था ऐसा हम जानते हैं। क्या सही में रावण को 10 सिर थे? किसी इंसान को क्या 10 सिर हो सकते हैं? थोड़ा छोटा सा जानकारी दे रही हूँ मैं। आप ये जो वर्ड्स में बोल रही हूँ उसको नोट करके रखिए। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, ईर्ष्या, मत्सर, घृणा, द्वेष, भय, ये सभी दशानन है। दश आनन मतलब 10 सिर है। मीन्स यही 10 रूप हर इंसान में कम और ज़्यादा मात्रा में होता ही है। तो फिर हम लोग रावण और कुंभकर्ण का पुतला क्यों जलाते हैं? अभी लॉकडाउन के पीरियड में हमने जब रामायण देखी तो ये देखा था कि कुंभकर्ण ने रावण को बहुत समझाया था कि आप युद्ध छोड़ दीजिए और सीता जी को लौटा दीजिए और श्री राम से माफ़ी मांग लीजिए। परंतु रावण ने ये बात नहीं मानी थी। तो बात वही है कि हम ये दोनों के पुतले जलाते क्यों हैं। मैं रावण के लिए थोड़ा सा डिटेल्स दे रही हूँ। रावण बहुत ज्ञानी थे। रावण ने रावण संहिता, शिव तांडव की रचना, ये सब किया था। बहुत ज्ञानी थे। ऐसा कहा जाता है कि रावण को ज्योतिष, आयुर्वेद का बहुत अधिक ज्ञान था। महादेव जी, शिव जी की पूजा करके उन्होंने आशीर्वाद और वरदान प्राप्त किया हुआ था। 9 ग्रहों को उनकी आज्ञा माननी पड़ती थी, ऐसा पुराणों में कहा जाता है। इतना सब होने के बावजूद रावण ने सीता जी का अपहरण किया, श्री राम जी से युद्ध किया और अंत में रावण श्री राम बोलकर ही मृत्यु को प्राप्त हुए। जब रावण में ये सब कुछ था तो फिर हम क्यों उनके पुतले जलाते हैं? जब उनके पास इतना नॉलेज था, इतना ज्ञानी थे, तो हम क्यों उनके पुतले जलाते हैं? ये 10 बातें, ईर्ष्या, मद, मोह, लोभ, काम, मत्सर, घृणा, द्वेष, भय, क्रोध, क्या हम में नहीं है? रावण और कुंभकर्ण के पुतले जलाकर हम आखिर में यही बताते हैं ना कि सच्चाई की ही जीत होती है, धर्म की जीत होती है, सद्भावना की जीत होती है। तो क्या हम अपने अंदर से ये जो 10 बातें मैंने बताई, 10, ये ख़त्म नहीं कर सकते? सही में तो दशहरा, विजयादशमी में हमें अपने अंदर के दुर्गुणों को ख़त्म करने का संकल्प लेना चाहिए। रावण और कुंभकर्ण के पुतले तो सिर्फ प्रतीकात्मक है, परंतु क्या हमारे अंदर वाले रावण को हम जला सकते हैं? प्लीज़ ट्राई करें। अपने अंदर के दशानन को निकाल कर फेंक दीजिए और सद्भावना, सच्चाई, धर्म की ओर आगे बढ़ें और सही तरह से हम लोग दशहरा मनाएं। और उसके लिए मैंने आज ये आपको मैसेज दिया है। आप सबको मेरी ओर से हैप्पी दशहरा। पर उससे पहले एक बात बोलना चाहूँगी
कि ये जो मैंने डिटेल्स आप लोग से शेयर किया है वो आप अपने बच्चों से भी शेयर करें, बच्चों को भी समझाइए, बच्चों को सुनाइए, क्योंकि बच्चे ही आगे जाकर बाहरी दुनिया का सामना करेंगे और उनको भी उतना ही ज़रूरी है कि सच्चाई, धर्म, सद्भावना ये सब क्या है। तो एक तरह से अपने ही बच्चों में, अपनी भविष्य की पीढ़ी में हम लोग सकारात्मक गुण डाल रहे हैं और सकारात्मक गुण इसी तरह से हम लोग डेवलप कर सकते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ अपने बच्चों को ज़रूर से बताएं, ज़रूर से सुनाएं, ज़रूर से समझाएं और अपने अंदर के रावण को जलाए और एक सही तरीके से एक सच्चा इंसान निखर के बाहर आएगा। आप सबको मेरी ओर से हैप्पी विजयादशमी, हैप्पी दशहरा।